जय सिया राम स्वजनों। हिंदू धर्म में तुलसी जी को बेहद पवित्र व पूजनीय माना गया है। इन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां तुलसी जी का पौधा न हो। पौराणिक मान्यता के अनुसार जालंधर वध के पश्चात वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर का होने का श्राप दिया था, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब अन्य समस्त देवताओं के बारंबार अनुरोध व आग्रह पर वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा तो कर दिया, परंतु स्वयं आत्मदाह कर लिया। वृंदा के भस्म से ही तुलसी जी का पौधा उग आया। भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शालिग्राम रूप ले लिया और यह भी कहा कि बिना तुलसी पत्र के वे एक भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए आज भी तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम का विवाह इनसे कराया जाता है। ओम तुलसाय नमः। देवोत्थान एकादशी अर्थात कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जगते हैं तथा इसके बाद ही शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 4 नवंबर को है। शास्त्रानुसार तुलसी विवाह अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को होता है, परंतु लोकाचार में लोग एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। एकादशी के दिन तुलसी विवाह न कराने के पीछे 2 मुख्य कारण समझ में आती है। पहला कारण है एकादशी व रविवार के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। जल का स्पर्श कराने से व्रत खंडित हो जाता है। विवाह समारोह में दुल्हन को जल से स्नान कराकर ही 16 श्रृंगार किया जाता है। और दूसरा कारण है चावल। एकादशी के दिन चावल का भक्षण तथा स्पर्श पूर्णतः वर्जित है, तो भगवान शालिग्राम जी के स्वागत समारोह में उन्हें अक्षत नहीं लगाया जा सकता तथा खीर पूरी का भोग भी एकादशी को नहीं लगा सकते। इन्हीं मुख्य वजहों से शास्त्रानुसार तुलसी विवाह द्वादशी तिथि अर्थात 5 नवंबर को होगा। हाँ, एकादशी के दिन तुलसी पूजन किया जा सकता है। अब चूंकि कहीं कहीं यह समारोह 3 दिवस का होता है और कहीं 5 दिवस का, तो यह श्रेयस्कर है कि तुलसी जी का विवाह 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को ही करें तथा विदाई कार्तिक पूर्णिमा के बाद। अहमदाबाद में जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में 5252 तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से होगा। दूल्हा भगवान शालिग्राम बारात लेकर राजस्थान से आएंगे। कृपया ध्यान दें, तुलसी विवाह के बाद विदाई अति आवश्यक है, अर्थात तुलसी जी के जिस पौधे से भगवान शालिग्राम का विवाह होता है उसे कार्तिक पूर्णिमा को विधिवत पूजन अर्चन के बाद उसके अगले दिन किसी मंदिर में जरूर देकर आएं। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी विवाह कराया जाता है उनको कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहां यमदूत भी असमय नहीं आते। 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को तुलसी विवाह की पूरी विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम घर के सभी सदस्य नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाएं। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान की भूमिका निभा रहे हैं उन्हें व्रत रखना जरूरी है। शुभ मुहूर्त में तुलसी जी के पौधे के गमले को एक चौकी पर रखें। ध्यान दें कि चौकी के नीचे एक मुट्ठी अनाज जरूर रखें तथा चौकी के ऊपर व सामने आटे से अष्टदल कमल बनाएं। एक दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं तथा उस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित करें। फिर दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने का बड़ा मंडप बनाएं। ध्यान रहे, इस वक्त तुलसी जी को भगवान शालिग्राम के दाईं ओर रखें, क्योंकि विवाह के बाद तुलसी जी बाईं ओर बैठेंगी, तो मंडप इसी अनुसार बनाएं। अब एक कलश में गंगा जल मिश्रित जल भरकर उसमें आम के 5 या 7 पत्ते जो एक ही डंठल से जुड़े हों उनको लगाकर रख लें। फिर उस पर लाल कपड़े में लपेटकर रक्षा सूत्र से बांधकर नारियल रखें। ध्यान रहे, नारियल का मुख आपकी तरफ हो, ऊपर की ओर नहीं। तुलसी जी व भगवान शालिग्राम को हल्दी करें। इसके लिए दूध में हल्दी को भिगो कर लाएं। गन्ने के मंडप पर भी इसी हल्दी का लेप करें। तुलसी जी के गमले में गेरू लगाएं।
अगर ये उपलब्ध ना हो तो चूना पाउडर व हल्दी पाउडर मिलाकर इसे बनाएं और फिर लगाएं। इसके बाद तुलसी जी व शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान कराएं। दोनों चौकियों के सामने घी का बड़ा दीपक जलाएं। इसके बाद रोली, चंदन टीका, अक्षत इत्यादि लगाएं। फिर दोनों लोगों का श्रृंगार करें। सर्वप्रथम तुलसी माँ के गमले को साड़ी लपेटें, चूड़ी चढ़ाएं, दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। अगर संभव हो तो चेहरा बना हुआ कागज का मुखौटा भी लगाएं, जिसमें नथ, काजल व अन्य श्रृंगार लगे हुए होते हैं। अंत में लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। भगवान शालिग्राम जी को भी धोती पहनाएं, जनेऊ चढ़ाएं। इसके बाद दोनों का विधिवत पूजन करते हुए मौसमी फल जैसे आंवला, सेव, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद, मूली, बेर इत्यादि चढ़ाएं और दोनों को ही खीर पूड़ी का भोग लगाएं। फिर भगवान शालिग्राम की चौकी को हाथ में लेकर माँ तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। अब तुलसी जी को भगवान शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद एक थाली में घी का दीपक जलाकर दोनों ही व्यक्तियों की अर्थात माँ तुलसी व भगवान शालिग्राम की आरती करें। तत्पश्चात तुलसी जी को छूते हुए इस मंत्र का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ओम तुलसाय नमः। तुलसी विवाह का पारण मुहूर्त 6 नवंबर को दोपहर 1:09 से 3:18 तक है। तुलसी जी की विदाई अत्यंत आवश्यक है। तुलसी विवाह के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक सामान्य पूजन करते रहें तुलसी जी की। कार्तिक पूर्णिमा अर्थात तुलसी माता के विदाई के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी जी के पौधे के आसपास की जगह साफ कर लें। उसके बाद तुलसी जी को अच्छी तरह सजाएं व उनके सामने रंगोली बनाएं। उसके बाद तुलसी जी को गंगा जल से स्नान कराकर लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। फिर रोली, हल्दी से उनका तिलक करें, उन्हें फूलों की माला पहनाएं। उसके बाद माता तुलसी को फल, फूल व श्रृंगार की वस्तुएं व सिंदूर अर्पित करें। ध्यान रहे, सिंदूर हमेशा 5 या 7 बार चढ़ाया जाता है। माता तुलसी को चने की दाल व गुड़ का भोग लगाएं। फिर घी का दीपक जलाकर माता तुलसी की कथा पढ़ें। अंत में पान का पत्ता लेकर उसमें भोग की चीज़ें रखकर माँ तुलसी को अर्पित करें। लाल कपड़े में लपेटकर नारियल अर्पित करने के बाद घी के दीपक से आरती करें। फिर जाने अनजाने हुई किसी भी गलती के लिए माँ तुलसी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद घर के सभी सदस्य आरती ले लें। उसके बाद सारा सामान तुरंत न हटाएं, उसे एक दिन वहीं रहने दें। पूजा समाप्ति के बाद किसी भी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और तुलसी माता का भोग गाय को खिला दें। अगले दिन उस तुलसी के पौधे को किसी मंदिर में देकर आ जाएं। इस पूरी विधि से तुलसी विवाह कराने से एक कन्यादान के बराबर का फल मिलता है। तुलसी विवाह से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही घर में सकारात्मकता बनी रहती है। अतः आप सभी स्वजनों से अनुरोध है कि इस संपूर्ण तुलसी विवाह विधि को अपने समस्त संबंधियों को भी प्रेषित करें तथा अपने घर में तुलसी विवाह इसी विधि से संपन्न कराएं। माता तुलसी व भगवान शालिग्राम आपको व आपके परिजनों को सदैव सुखी रखें। ओम तुलसाय नमः।